नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको जो प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ उसके ब्यूटी को देखिए कि कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। इतना ब्यूटीफुल लगते हैं दोस्तों कि यदि आप एक बार आप इसे घर में लगा लेंगे तो बिना इसे मल्टीप्लाई किए आप रहेंगे नहीं। क्योंकि इसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दें, आप इसे अपने हॉल में लगा दें, आप इसे बालकनी में लगा दें, जहाँ भी लगाएंगे वहीं की ब्यूटी बढ़ जाती है। और ये ऐसा प्लांट है दोस्तों कि एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही प्लांट के बारे में शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ एक पत्ती से ग्रो हो जाने वाला है और उसके बाद उस एक पत्ती से ग्रो होकर के कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और नर्सरी में जाएंगे तो इनकी कीमत आपको 250 से लेकर के 500 और जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाता है तो 500 से भी ऊपर की ज़्यादा इनकी कीमत होती है। और वैसे सारी नर्सरी में ये मिलते भी नहीं हैं। देखिए, पत्ती से ही ये ग्रो हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ती से ही निकलते हैं इनकी जड़ें, फिर इनकी पत्तियां, और वो फिर मिट्टी में ला करके जड़ें अपनी जमा लेती हैं। तो नर्सरी में बहुत सारे नर्सरी में नहीं मिलते हैं, और यदि मिलते भी हैं तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इन्हें कैसे नया प्लांट बनाते हैं तो देखिए, नीचे से इनके बेबी प्लांट भी निकलते हैं। इन्हें आप एक पत्ती से भी ग्रो कर लेते हैं, और दूसरी बात है कि इनके स्टेम से भी इनकी जड़ें निकलती है। देख रहे हैं आप, देखिए कितना अद्भुत करिश्मा है कि यहाँ से इनकी जड़ें निकल रही हैं, और यहाँ से आप यदि इनके स्टेम को कट कर लेते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो यही जड़ें धीरे से मिट्टी में जाकर के जड़ें जमा लेंगी और फिर आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये एक ऐसा ही प्लांट है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इन्हें किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो आप इन्हें बहुत केयर कीजिए, ना आप इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दीजिए, कुछ भी ये नहीं मांगते। और पानी भी ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहते हैं। यदि ज़्यादा पानी आप दे देते हैं, इनकी मिट्टी बहुत ही सौगी हो जाती है, तो फिर ये गल जाते हैं, क्योंकि इनके पत्ती में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इस प्लांट का नाम क्या है? तो ये क्रासुला फैमिली का ही एक प्लांट है जिसे एचवेरिया कहते हैं। अब एचवेरिया के भी करीब करीब 100 वेराइटी होती है। उसमें से एक वेराइटी ये है, आप इसे लक्ष्मी कमल कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां देखिए कमल की तरह ही होती हैं, लंबी लंबी होती है कमल की तरह। और यदि आप इन्हें थोड़े से धूप में रखते हैं या छाया में रखते हैं तो 2 कलर के हो जाते हैं। एक तो देखिए, ये इनके जो थोड़े से ब्राउन कलर कहें या लाइट पर्पल कलर कहें, तो इस पर्पल कलर में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, और जो ग्रीन कलर है उनमें भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी हो जाते हैं। एक बड़ा प्लांटर में मैंने लगा कर रखा हुआ और उसी से मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी मैं इनकी पत्तियां डालती रहती हूँ, और वहीं से ये फिर प्रोपोगेट होते रहते हैं। तो एक छोटे से प्लांटर जो कि बिल्कुल से मेरी एक उंगली के बराबर है, उसमें भी मैंने थोड़े से मिट्टी डालकर इसे लगा दिया। और देखिए, थोड़े से मिट्टी में ही कितने बड़े बड़े से कमल के फूल की तरह ये खिले हुए हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट के बहुत सारे फायदे हैं। धार्मिक दृष्टि से कहें तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शुभ इस सेंस में कि कहा जाता है, देखिए ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ से ये नीचे जो इनके स्टेम है वहाँ से भी ये इनके नए प्लांटर निकल आते हैं, और पत्तियों से तो ग्रो होते ही होते हैं। स्टेम भी कटिंग करके आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और थोड़ी सी मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। जैसा कि इस प्लांटर में आपको दिख रहा होगा कि छोटा सा प्लांटर है, और इन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पत्तों में बहुत ही पानी होता है। तो इसके बारे में मैं बता रही थी कि ये बहुत ही घर के लिए शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि यदि ये घर में लगा हो तो मेंटल पीस होता है। यानी मानसिक रूप से यदि आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो इस प्लांट को अपने घर में रखने से आपके तनाव दूर हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से बहुत ही संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा, इसका साइंटिफिक रीजन देखें तो साइंटिफिकली भी ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर होता है। देखिए, इनकी एक दूसरी वेराइटी है एचवेरिया की, जो कि मून स्टोन शायरी से कहते हैं। तो ये भी मेरे पास है, और इनकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं। ये भी और ये सकुलेंट वेराइटी के हैं। देखिए, एक ही प्लांट से, एक ही पत्ती से इनके कितने सारे प्लांट बन गए हैं। तो इनकी पत्तियां थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, और इनके भी कई सारे प्लांट मेरे बने हुए हैं। कई सारे प्लांटर में मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि जब जब इनकी एक एक पत्तियां गिरती है तो मैं किसी न किसी मिट्टी में जाकर डाल देती हूँ, किसी प्लांटर की मिट्टी में, और वहीं से वे अपनी जड़ें जमा लेते हैं, और फिर वो नया प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से इन्हें प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है, और देखने में जितने सुंदर लगते हैं उस हिसाब से तो समझिए कि इनकी केयर कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बार आप किसी भी प्लांटर में, किसी भी प्लास्टिक का हो या फिर टेराकोटा का हो या फिर
सीमेंट के किसी भी पॉट में आप लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी बस इनकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि वेल ड्रेन हो, बहुत ही हल्की हो, पोरस हो। तो वैसी मिट्टी, रेतीली मिट्टी हो, वैसी मिट्टी लेकर के आप लगा देते हैं। तो उसके बाद आप कुछ भी केयर मत कीजिए, पानी भी आप 10 दिन मत दीजिए, 15 दिन भी मत दीजिए पानी, तो भी ये खुश रहेंगे। और इनकी जो पत्तियां पुरानी हो जाती है वो ऐसे ही श्रिंक कर जाती हैं, पतली हो जाती हैं। और जो नई वाली पत्तियां होती है, जो बहुत अच्छी पत्तियां होती है, उन्हीं से इनका नया प्रोपोगेशन होता है। तो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं और किसी तरह की केयर ये नहीं मांगते हैं। बस जब आप अच्छी मिट्टी बनाकर इन्हें लगा देते हैं, तो उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी आपको वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट डाल देते हैं, तो 1 साल तक आपको और किसी तरह के कोई भी कंपोस्ट डालने की इनको ज़रूरत नहीं है। अब इनको रखना कहाँ है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनको रखने के लिए आपको देखना है कि कितना छोटा सा प्लांटर है और कितने बड़े से इसमें आए हुए हैं इनके पत्ते, ये प्लांट जो है। तो इनको रखने के लिए आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। और यदि आप केवल ब्राइट लाइट में रखना चाहते हैं तो वहां भी बहुत अच्छे से चल जाएंगे। यानी ये इंडोर भी कह सकते हैं और आउटडोर भी कह सकते हैं। आउटडोर तो है ही, लेकिन यदि आप इंडोर रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह ड्राइंग रूम में रखें जहां बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, तभी अच्छे से चलेंगे। क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली के हैं, तो बिल्कुल शेडी एरिया में ये नहीं चल सकते हैं। इन्हें यदि बाहर रखते हैं तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की धूप जरूर चाहिए। यहाँ पर मैंने इसे आउटडोर में एक प्लांटर रखा हुआ है, तो छन करके 2-3 घंटे की इन्हें धूप मिलती है। तो देखिए ये प्लांट मेरे कितने बड़े बड़े मोटे मोटे से हो गए हैं, और इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ से वे टूट भी गए हैं, तो काफ़ी भारी हो जाते हैं। और वहीं से पत्तियाँ थोड़ी सी मैच्योर होती है, तो फिर ये इन्हीं में इनकी जड़ें निकलने लगती है और फिर ये नया प्लांट बन जाते हैं। और यदि आप इन्हें आउटडोर रखते हैं तो ऐसी जगह पर भी आप रख सकते हैं जहां पर ऊपर में कोई शेड हो, लेकिन पूरी तरह से ब्राइट लाइट मिलती हो। तो देखिए इनके कलर कितने अच्छे आए हैं और देखने में ये कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और एक बार दोस्तों, एक पत्ती लाकर यदि आप इस प्लांट को डेवलप कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको इनका नशा हो गया हो। आपको हर समय लगेगा कि इसकी एक और पत्ती मैं दूसरी जगह लगा लूँ, किसी और प्लांटर में लगा लूँ और ढेर सारे प्लांट बना लूँ। जब ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं और इसी तरह से बंच में लगे रहते हैं, तो पूरा गार्डन आपका एक स्पेशल लुक देता है। तो इसलिए स्पेशल लुक के लिए भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इनकी ये जो 2 वैरायटी है, आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए और आप ऑफलाइन भी जाकर के नर्सरी में देख लीजिए, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। और यदि आप इसी तरह से यदि आपको कोई पत्ती मिल जाती है, आप लगा लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपके घर में, आपके गार्डन में ये बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे और बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, ईजी टू केयर हैं। कोई फर्टिलाइज़र आपको हर समय देने की ज़रूरत नहीं है, हर समय इनके पानी की भी चिंता नहीं करनी है आपको। तो इसी तरह से, और न ही इस पर कोई पेस्ट का अटैक होता है। ये भी सबसे बड़ी खासियत है कि आपको इनके लिए ये भी ध्यान नहीं देना है कि इन पर पेस्ट लग जाते हैं, इन पर कोई फंगस लग जाता है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और छोटे छोटे से प्लांटर में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही ईजी टू ग्रो है। यदि आप जॉब करते हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो आपके लिए ये प्लांट लगाना सबसे अच्छी बात है। आप इन्हें लगाते हैं तो आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नहीं भी देखेंगे 10-15 दिन, तो भी ये ऐसे ही बहुत ही खिले खिले रहेंगे और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आपको अपने गार्डन में एक स्पेशल फील होगा कि स्पेशल प्लांट आपने लगाया है। तो दोस्तों, यदि आपने नहीं लगाया है तो इसे आप लगा सकते हैं और लगा करके अपने गार्डन को एक स्पेशल लुक दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्लांट का आनंद लेते रहें। फिर मैं हाजिर होंगी एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए प्लांट को लेकर। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।